चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी से बहुत आगे निकल रही है और जितने काम है वो फुर्ती से कर रही है। अभी हम भाजपा के देखें तो भाजपा के कार्यकर्ता खुद भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कल जो है झंडे जलाए, और क्योंकि जहाँ तक बात है कि पार्टी का खुद का कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो काफ़ी कम होता दिखाई दिया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अब जब बना है उससे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, और आगे भी तमाम जो चुनाव होने हैं वो उन्हीं के चेहरे पर लड़ने की। तो पहली लिस्ट आई है, अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मजबूत है कि नहीं, क्योंकि आगे और भी लिस्ट आनी बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से इन 144 नामों में तमाम नाम वो हैं जो पहले से ही जिनकी जनता पर पकड़ बहुत अच्छी रही है और जो काफ़ी टाइम से जीतते आ रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। ये कैंडिडेट्स उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को ज़रूर टक्कर दे सकते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। बीजेपी की 4 लिस्टों के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट यहां पर जारी करी है, जिसमें कई बड़े खुलासे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पर मौजूदा विधायकों को और यहां पर देखा जाए तो 3 VIP सीट जो हैं सांसदों को दी गई हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस भी उसी रणनीति पर चल रही है जिस रणनीति पर यहाँ बीजेपी चलती हुई नजर आई है। यहाँ पर न्यूज़ रूम में आज हम मौजूद हैं और विश्लेषण करेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से रणनीति बना रही है और बीजेपी उसके ऊपर क्या विचार कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है पूरी तरीके से यहाँ पर घोटालों के मामलों में घिरी हुई है। लगातार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी जब भी मध्य प्रदेश आते हैं या बड़ी रैली करते हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह द्वारा किए गए घोटालों की बात करते हुए नजर आते हैं। और अब यहाँ देखा जाए तो उनकी पहले लिस्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि जहाँ बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायकों की टिकट काट के यहाँ पर पूर्व मंत्रियों को जगह दी, सांसदों को जगह दी, वहीं कांग्रेस ने अपने राज्य के नेताओं पर, क्षेत्रों के नेताओं पर विश्वास जताया। और कहीं ना कहीं यहीं से मजबूती बन जाती है कि कांग्रेस इस आने वाले चुनावों में बीजेपी से कहीं आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये पहली लिस्ट में कई बड़े ऐसे खुलासे हैं, कई बड़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यही आज अपने साथियों से जानेंगे कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस की इस पूरी रणनीति को। सिराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो आज पहली लिस्ट कांग्रेस की आई है उसमें आप क्या देखते हैं? क्या ये बीजेपी की 4 लिस्ट जो आई हैं उस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, और जो आगे जो लिस्ट आएंगी उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी देखिए, अभी तो चुनाव का जो माहौल है ये चल रहा है और अभी कांग्रेस जो है कल भी दूसरी सूची जारी करेगी, परसों भी जो है तीसरी और आखिरी सूची जारी करेगी। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस को जो है हम एक सुस्त पार्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन इस टाइम जो चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी से बहुत आगे निकल रही है और जितने काम है वो फुर्ती से कर रही है। अभी हम भाजपा के देखें तो भाजपा के कार्यकर्ता खुद भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कल जो है झंडे जलाए, और क्योंकि जहाँ तक बात है कि पार्टी का खुद का चेहरा तो है नहीं, भाजपा तो अपने दम पे चुनाव जो है मोदी जी के दम पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान है उनको लगातार दरकिनार कर रही है, तो उनके अंदर तो खुद कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो अभी तो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो मेहनती कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट ना दे के जो पहले से ही मंत्री हैं और विधायक हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके कार्यकर्ता नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कार्यकर्ता नाराज़ होने से काफ़ी पार्टी पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। और यही हमने राजस्थान में तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी का झंडा जलाते हुए नजर आए। और यहाँ पर भी देखा जाए तो कुछ शिवराज खेमे और सिंधिया खेमे के लोग नाराज हैं, क्योंकि मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर पूर्व मंत्रियों को यहाँ पर टिकट दिया गया, सांसदों को यहाँ पर टिकट दिया गया। उसके बाद पार्टी के अंदर विरोध यहाँ पर देखा गया और लगातार ये विरोध जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान जो है पहुँचा सकते हैं। और इसी नुकसान को लेकर बात करेंगे हमारे साथी तुषार से कि किस तरीके से बीजेपी अपनी ही रणनीति जो है, जो चलती है रणनीति, और वही उनके खिलाफ जो बैकफायर कर रही है, कितना नुकसान बीजेपी के लिए इन विधानसभा चुनावों में होगा? तुषार, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस समय अपनी एक नई रणनीति बनाई है कि वो यहाँ पर एक तो बिना
सीएम कैंडिडेट फेस के लड़ेगी वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो काफ़ी कम होता दिखाई दिया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अब जब बना है उससे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर अब वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने को तैयार है। राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें और आगे भी तमाम जो चुनाव होने हैं वो उन्हीं के चेहरे पर लड़ने की बात कही जा रही है। अब इससे होगा क्या? इससे पहली बात तो ये कि जो आप टिकट्स का बंटवारा कर रहे हैं, जो आप टिकट्स दे रहे हैं उसको लेकर जिस तरीके से एक तो आपके गुट के अंदर, आपके पार्टी के अंदर ही कई आपके समर्थक और जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब तक आप सीएम कैंडिडेट का जो फेस है वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो तब तक जनता भी जो है वो कहीं ना कहीं असमंजस में रहती है, क्योंकि अब जनता को भी समझ में आ गया कि हमारे क्षेत्र में कौन काम करेगा। हमारे क्षेत्र में तो प्रधानमंत्री काम आके नहीं करेंगे ना, वो तो देश चलाएंगे। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में आके कौन सरकार चलाने वाला है, किसको हम चुने? कमलनाथ को चुने या शिवराज को चुने या सिंधिया को चुने, हम किसको चुने? तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन अब कहीं ना कहीं जनता के मन में अब रहता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसी वजह से जो, जैसे आपने देखा होगा कि सिंधिया और शिवराज के बीच में जिस तरीके की नहीं बन रही है, शिवराज भी अपने कई भाषणों में ऐसे कुछ शब्द कह चुके हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी नहीं बन रही है। राजस्थान में जाए तो वसुंधरा राजे की नहीं बन रही है। तो ये जिस तरीके से हम अटकलों का बाजार जिस तरीके से गर्म होता जा रहा है, बन रही है नहीं बन रही है, ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि जनता को भी लगता है कि ये अपनी पार्टी के अंदर ही अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये राज्य को, देश को कैसे स्टेबल रख पाएंगे? तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी होगा, और वो फ़ायदा आप जानते हैं क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के जो हैं उनका सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरीके से वो जाने जाते हैं, और हमारे देश में भी आधे से ज़्यादा जो उनको वोट मिलते हैं, उनका जो वोट बैंक है वो ज़्यादातर उनके चेहरे पर ही मिलता है। तो क्या पता इसका भी एक पॉजिटिव उनको देखने को मिले। जो आज कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, 144 उम्मीदवार उतारे हैं, तो क्या इसमें आप देखते हैं कि इतनी मजबूत ये उम्मीदवार हैं, इतने मजबूत उम्मीदवार हैं कि वो बीजेपी के जो 4 लिस्ट हैं कहीं ना कहीं उसको टक्कर दे सकते हैं? देखिए, अभी तो पहली लिस्ट आई है, अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि मजबूत है कि नहीं, क्योंकि आगे और भी लिस्ट आनी बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से इन 144 नामों में तमाम नाम वो हैं जो पहले से ही जिनकी जनता पर पकड़ बहुत अच्छी रही है और जो काफ़ी टाइम से जीतते आ रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। ये कैंडिडेट्स उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जरूर टक्कर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की ओर से अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी आज रविवार को की गई। इतना ही संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस आने वाले 2 दिनों के भीतर यानी संभवतः 16 को दूसरी और 17 अक्टूबर को उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी सूची भी जारी कर देगी। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट में कमलनाथ, गोविंद सिंह, जीतू पटवारी का नाम शामिल है। लिस्ट में तय हो गया है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं रऊ सीट से जीतू पटवारी को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी के 144 उम्मीदवारों की प्रथम सूची आ गई है। सूची को प्रचंड जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए यहां कमलनाथ नजर आए हैं। मध्य प्रदेश में किन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम हैं वो कुछ ऐसे हैं। भोपाल मध्य से आरिफ मसूद, सीहोर से शशांक सक्सेना, राजगढ़ से बापू सिंह तनवर, आगर ACC से विपिन वानखेड़े, शाजापुर से हुकुम सिंह कराड़ा, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, महेश्वर ACC से डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, विदिशा से शशांक भार्गव, हरदा से रामकिशोर दोगने, बैतूल से नीलिया डागा, नरसिंहपुर से लाखन सिंह पटेल, बालघाट से अनुभा मंजारे। कांग्रेस ने बड़वानी ST में राजन मंगलोई को टिकट दिया। वहीं झाबुआ ST से विक्रांत भूरिया, सरदारपुर ST से प्रताप गरेवाल, डेपलापुर से विशाव पटेल, इंदौर 1 से संजय शुक्ला, इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से, इंदौर 4 से राजा मंडवानी, सावेर ASC से महेश परमार, घाटिया
एसएससी से रामलाल मलवीय को टिकट दिया गया। मंदसौर से विपिन जैन, उज्जैन उत्तर से माया राजेश त्रिवेदी, आलोट एसीसी से मनोज चावला, राजपुर एसटी से बाला बच्चन, खरगोन से रवि जोशी और उदयपुरा से देवेंद्र पटेल पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं ये लिस्ट देखकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि बीजेपी जहां अपने केंद्रीय मंत्रियों को और पूर्व सांसदों को उतार रही है, वहीं कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों को ही टिकट देती हुई नजर आई, या उन विधायकों को जिन्होंने 2018 में यहां पर प्रचंड जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और यही बदलाव कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दे सकता है, क्योंकि राज्य के नेताओं पर बीजेपी भरोसा नहीं जमा पा रही है। और यहाँ कांग्रेस ने राज्य के नेताओं पर भरोसा जमाया है और साथ ही साथ जनता को भी संदेश दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो 144 जो आज उम्मीदवार उतारे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति बीजेपी के ऊपर ही बैकफायर लगातार कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। और बात करें छत्तीसगढ़ की, क्योंकि वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर बीजेपी का अभी कोई ज़्यादा नाम दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं कि आगे मध्य प्रदेश के चुनावों में क्या होता है, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में और कितने बड़े झटके बीजेपी को यहाँ लगते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।